मैं वस्तु हूं, मैं वस्तु हूं। निमित्त तटस्थ। आप उपादान को संभालो ना, वो तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? ओहो ओहो, निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है, तुम्हारा उपादान ढीला पड़ गया इसलिए तुम प्रभावित हो रहे हो। मालूम 1993 में श्रेयांश गृह में चातुर्मास हुआ। पर्युषण में आचार्य श्री एक रात के प्रवचन करा रहे थे, पूरा संघ भेज देते थे। स्वयं कमरे में उनका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था, तो एक दिन नंबर मेरा पड़ गया। वहां पर बहुत सारे एक श्वानों की टोली जा रही थी, वो सबके सब उसे देखने लगे। समझे ना, स्वान स्वान समझ गया ना, वो उसको देखने लगे सबके सब। मैंने कहा प्रवचन मैं कर रहा हूं लेकिन उसको देख रहे हैं। हमने अभी मैं देखता हूं। मैंने धीरे से कहा, धन हो स्वानो, धन हो स्वानो, इतने इंसान बैठे हैं, इनको तुम नहीं देख रहे हो, तुम अपने काम में लगे, भूख रहे, चिल्ला रहे, भाग रहे हो, लेकिन ये इंसान कैसे हैं कि स्वान को देख रहे हैं। जैसे बोला सबके सब ऐसे बैठ गए। उनके देखा, एक नगर में गया मैं, सुब्रत सागर जी, तो कुछ महात्माओं ने कुछ माताओं को ऐसे भड़का दिया। बोले विश्व सागर जहां से निकले तुम उनके ऊपर फूलों की टोकनी पटकना, जहां से निकले तुम फूलों की टोकनी पटकना। अब सर वे गेंदे के फूल के फूल लेके आए, मालूम जैसे उनने पटके ना, कीड़े शरीर पर आ गए। हमने देखो ये रेंग रहे जीव, पीछे से हमने मार्जन किया, लेकिन वो तो महाराज लोगों ने भड़का दिया था कि ये जहां से निकले तुम तो फूल फेंक रहे हैं इनके ऊपर। मैंने कहा देखो मना करोगे ना तो ज्यादा फेंकेंगे। एक दिन मौका मिल गया हमको, मैंने बड़े प्रेम से कहा, कितना भाग्य मेरा कि दुनिया के लोगों पर पत्थर फेंकते हैं, मेरे ऊपर फूल फेंके थे लोग। दूसरे दिन से फूल फेंकना बंद हो गए, फूल फेंकने ही बंद हो गए। अब मैं किस किस को मना करूं? कोई अब अचानक नहीं कर रहा है, कहीं बैठे हुए किसी ने टोकनी पटक दी। अब मित्र ये छत ऊपर से गिर जाए अचानक तो तुम क्या कहोगे? आपने गिरा दी क्या? अरे गिर गए। अब टोकनी गिर गई तो मालूम अब मैंने क्या बोला, देखो ओहो जिनसन जी अभाग्य मेरा, पत्थर तो नहीं गिर रहे ना। ऐसा हुआ दूसरे दिन से एक फूल नहीं फेंका किसी ने मेरे ऊपर। हमकी ये अच्छी विधि है। तो जैसे मैंने कहा कि ओ ज्ञानियों, वो श्वान कितने श्रेष्ठ हैं, एक भी इंसान को नहीं देख रहे, और इंसान कैसे श्वान को देख रहे हैं। सब ऐसे बैठ गए बिल्कुल सावधान। इनकी सलिया की घटनाएं हैं विचित्र आत्मा की। ओहो, आइए निमित्त, निमित्त बोलो बोलो, निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। बहुत बढ़िया, फिर से बोलना। कितना गहरा सूत्र आप लोगों ने आज याद कर लिया। ओह धन्य हो। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करेंगे आप। घर जाते ही आपकी सासू का बेटा चिल्लाने लगा। बोले आपको दिन भर मंदिर दिखता है, प्रवचन दिखते हैं, घर में काम पड़ा है, फिर देखो चिल्ला रहा है। फिर अपने मन में क्या कहना, निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। ये चिल्ला रहे इसलिए कि तुम गुस्सा करो, पर मुझे गुस्सा करनी नहीं है। उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है। इसी सूत्र के बल पर संयम का पालन हो सकता है।
इसी सूत्र के बल पर जीव भगवान बन सकता है। यदि इस सूत्र को नहीं जीवन में ला पाए तो भगवान नहीं बन सकते। एकांतिक निमित्तों में तुम डूब गए, उपादान नहीं संभाल पाए तो बैंक तुम कहते हैं ना, माँ मना कर रही, पिता मना कर रहे हैं, मित्र मन मना कर रहा है कि नहीं, ये पूछो। कोई भी बैरागी को माता पिता रोक नहीं सकते। बालको, कोई भी बैरागी को माता पिता की रोकने की ताकत ही नहीं है। स्वयं का मन यदि सशक्त नहीं है तो माता पिता तटस्थ सशक्त हो जाते, और आपका मन प्रचंड है तो पुलिस भी आ जाए भाग जाते लोग। वो दृश्य मेरे सामने बोला। संग में एक बहन आई, उसके नाना ने, नानी ने, दादा ने, दादी ने, माता पिता ने पुलिस बुला ली। और जब पुलिस बुलाई, वो बिटिया कह रही मुझे संग में जाना है, अच्छा विराग साहब। वो परिणाम ही निकला, ये पुलिस वाले आ गए। वो मालूम क्या बोले उनके माता पिता से, बोले अच्छे काम को जा रही आप क्यों रोकते हो। लो, अब उनका चेहरा उदास हो गया उनका। बोले क्या हुआ ये। बोले हम तो इसलिए लेके आए थे कि ये समझा दे, लेकिन उनने तो उल्टा बोल दिया, अच्छे काम को जा रही क्यों रोकते आप। सही है, परंतु जिसका उपादान सशक्त नहीं होता है, उन्हें माता कह भी रही है मुनि बन जा भोला, तब भी बेचारा नहीं बनता है। उपादान निमित्त नष्ट हो गया, उपादान सशक्त नहीं बन पा रहा है। उपादान सशक्त नहीं हो पा रहा है। एक के माता पिता रोक रहे बेटा कि साधु मत बनो, एक की माँ चाह रही है कि वृद्ध पर्याय में एक बार ग्रास रखने को मिल जाए अपने महाराज को, पर अब देखता हूँ आज्ञा लेने जा रहा है कि आज्ञा देने जा रहा है, क्या करना। ओहो मित्र, बड़े पीयूष, छोटे पीयूष, भोला, रवि, पवन, अभिषेक, ये सब उस संजय भट्टारक। ओहो ओ मित्र, ये शब्द आप बोल रहे हो, प्रद्युम्न कुमार को वैराग हो गया। प्रद्युम्न कुमार को वैराग हो गया। नारायण श्री कृष्ण से पूछने गए, हे तात मुझे वैराग हो गया है, मैं जाता हूं। शंभु कुमार को वैराग हुआ, हे स्वामी, हे तात मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। पिताजी ने मना किया, बेटा कुछ दिन और ठहरो। तब शंभु कुमार ने कहा था कि तात संसार के स्थायी स्तंभ मुझे नहीं बनना है, आप देख लो। पर मार साहब, पर वही शंभु कुमार अपनी सासू की बेटी से भी पूछने गए थे कि ये देवी मुझे वैराग हो गया है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। इधर देखो ना, दीक्षा लेने जा रहा हूं। वो क्या बोलती है अपनी सखी से, हे सखी, पेटी से सुई साड़ी निकाल के लाई, सफेद साड़ी मंगा करके और आर का होकर निकल गई। और क्या बोलती है, तुम्हें वैराग्य था तो मुझे पूछने की आवश्यकता क्या थी। देखो मुझे वैराग्य में जा रही हूं। कहीं मार साहब ऐसा ना हो जाए कि 4 महीने में तुम पूछने पहुंचो, चली ना जाए तुम्हें। बंदा में कहने के पहले नमोस्तु कहला लो तो ज्यादा अच्छा है। ओहो, कोई वस्तु सुंदर हो असुंदर हो, उन्हें ही प्रभावित करती है जिनके चित्त
स्थिर नहीं है। क्या हो गया? मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरा रही है। पंडित जी, अहो विद्वानों, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराई रही है। अल्प हवा चले तब भी लहराने लगती है, तूफान चले तभी लहराती है, पर शिखर का कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों? शिखर का कुछ भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तूफान चल गए, कितनी बारिश हो गई, आंधी आ गई, ध्वजाएं घूम रही हैं, छत बिछत भी हो जाती हैं, लेकिन स्वर्ण का कलश और मंदिर का शिखर, सब इचल करंजी मित्र देख, मंदिर का शिखर, कलश ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है। ऐसे जिनके चित्त पवन से प्रभावित होते, वे पवन से प्रभावित होते ध्वजा के समान है। झंडा है, झंडा ध्वजा के समान है। वे दोलेमान होते हैं, पीपल के पत्ते के समान है, हिलता ही रहता है। लेकिन भगवान बनने वाले का चित्त मंदिर के कलश के समान, शिखर के समान स्थिर होता है, जो ना शुभ में प्रभावित होता है ना अशुभ में प्रभावित होता है, वो तटस्थ रहता है। वही मित्र लोक के शिखर पर विराजमान हो पाता है। स्थिर चित्त चाहिए। कोई विषमताएं हिला नहीं सकती वज्र कुमार जी, कोई विषमताएं हिला नहीं सकती वज्र कुमार। डॉक्टर साहब मित्र विश्वास, यहाँ का डॉक्टर नहीं आया आज। अरे डॉक्टर समझ, कितने इंजेक्शन लगा डाले आपने, हो कितने इंजेक्शन लगा डाले हो। एक इंजेक्शन स्वयं को लगा ले मित्र, रोग ठीक हो जाए। कितने सुधीर तुमने दूसरे के शरीर छेद कर डाले, पर एक बार भेद विज्ञान जाग जाए और निज के भीतर चारित्र का इंजेक्शन लग जाए, तेरी आत्मा हर समय त्रैकालिक निरोग हो जाए। तो सुंदर प्रभावित करते कि असुंदर प्रभावित करते? ज्ञानियों, सुंदर प्रभावित करते कि असुंदर प्रभावित करते हैं? आज तुम्हारा शब्द बदल गया कि दोनों नहीं, तो मतलब उपादान कमजोर है। जिनसेन जी मित्र, इधर अच्छे लोग बैठे कि इधर अच्छे लोग बैठे? मैं तो इसकी आंखें देख कर दोनों ही अच्छे नहीं है। ओ हो। अरे मित्र समझ, किम सुंदरम किम सुंदरम, एक सूत्र याद कर लो। किम सुंदरम किम सुंदरम, ये सूत्र याद कर लो। किम सुंदरम किम सुंदरम, क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। जो तुमको सुंदर दिखता है वो किसी को असुंदर दिखता है, जो आपको असुंदर दिखता है किसी को सुंदर दिखता है। वस्तु क्या है? जो है सो है। क्या सुंदर है? मैं सुंदर हूं, इधर देखो मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं। समझ ज्ञानी, मैं सुंदर हूं। जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, जैन मुनियों को नहीं मानते, उनसे पूछे सुंदर हैं? फिर मैं सुंदर कैसा? असुंदर हूं? यदि असुंदर हूं, ये लोग क्यों मुझे सुन रहे हैं?
मैं सुंदर हूं, असुंदर हूं? ओ जिनसेन जी, वो टट्टी होती ना, वो सुंदर होती कि असुंदर? असुंदर होती है। सुअर से पूछो, लड़ पड़ते हैं उसके लिए। कैसा जीव है भाई, देख वे दो इकट्ठे आ जाना, इकट्ठे। सुबह में अच्छा होता तो बुला दूंगा तुम्हारे लिए फिर। ओ हो, नहीं, प्रवचन में आगे ही रहना चाहिए अपन को। अब बोलो सुंदर क्या है? किम सुंदरम किम असुंदरम। जो मल है वो सुंदर है कि असुंदर? ओ कर्नडी बोल बेटा, मल सुंदर होता कि असुंदर? सुंदर, असुंदर? कैसा बच्चा है? सुअर से मिलो, सुअर से। पकवान छोड़ देगा, मल नहीं छोड़ेगा। बोलो सुंदर क्या सुंदर? सुंदर। यदि सुंदर है तो फिर तेरे लिए व्यवस्था करना पड़ जाएगी। इसलिए मित्र, किम सुंदरम किम सुंदरम, न सुंदर न असुंदर। क्या सुंदर क्या सुंदर? जिसका जिसमें राग है उसके लिए वो सुंदर है, और जिसका जिसमें द्वेष है असुंदर है। पर वस्तु तो जो है सो है। मठ साहब, देवी सुंदर क्या सुंदर? बोलेगा नहीं, ज्ञानी जीव है। बोले आप तो चले जाओगे, मेरे घर का क्या होगा? क्यों सुंदर? जब तक प्रेम से भाकरी खिलाती तब तक सुंदर। और जिस दिन एक दिन कहते ये रखी तुम्हारी भाकरियां बना लो, उस दिन कहना कितनी सुंदर है। ओह, संसार में कोई सुंदर नहीं है माताओं, कोई सुंदर नहीं है। तुम्हारे मन के तुम्हारी सासू को बेटा करता रहे तो तुम कहेगी हमारे पति तो संसार का इससे बड़ा कोई आदमी नहीं मिलेगा, देवता है देवता। और जिस दिन रक्त नेत करके आए फिर कहो राक्षस है राक्षस। क्या सुंदर क्या सुंदर। क्या हुआ दिनेश्वर जी? सुंदर कौन है?